नमस्कार दोस्तों, मनीष आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेकियोस्टोमी को लेकर के। ट्रेकियोस्टोमी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी और ये जो है उस वीडियो के कमेंट्स जो आए थे उनके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। तो अभी हाल फिलहाल में जो सबसे पहला कमेंट आया था वो ये आया था कि भाई अगर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है और ट्रेकियोस्टोमी लगने के बाद में अगर किसी को उल्टी आ जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो सबसे पहला मेरा जो है आंसर यही है कि भाई कोई खतरा नहीं होता है, आप चिंता ना करो, बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर लेती है। अगर थोड़ा सा आप उसमें सहयोग कर दोगे तो बिल्कुल ही काम आसान हो जाएगा, फिर कोई खतरा है ही नहीं जरा सा भी। तो ट्रेकोस्टोमी के साथ अगर उल्टी आ जाए, पहले तो आपको इसकी नॉर्मल स्थिति समझनी पड़ेगी। अगर किसी नॉर्मल आदमी को उल्टी आ जाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मल इंसान को अगर उल्टी आए और वो इस पोजीशन में है, होश में है, और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है ना। सभी व्यक्ति जब भी उल्टी आते हैं तो सीधा तो नहीं लेटते हैं ना, करवट ले लेते हैं या फिर बैठ के उल्टी करते हैं। तो उसमें आपका जो गले में जो सांस का रास्ता है, आपके जो खाने की पाइप है उसके साथ ही जो सांस की पाइप है वो प्रोटेक्ट हो जाती है। तो सांस की जो रास्ता है वो प्रोटेक्ट होना ज़रूरी है। अब ट्रेकोस्टोमी में क्या होता है कि सांस का जो रास्ता है अब यहाँ से बन गया है, वहाँ से जो है प्रोटेक्शन काफ़ी मिल जाती है। और ट्रेकोस्टोमी लगाने का बहुत बड़ा कारण कई बार यही होता है कि कुछ भी उल्टी आए या कुछ भी चीज़ आए तो वो फेफड़ों में ना जाए डायरेक्ट। तो ट्रेकोस्टोमी उसको बहुत हद तक बचा लेती है। तो फिर भी क्या होता है ना कि अगर जिसको ट्रेकोस्टोमी लगी हुई है उसको अगर उल्टी आ रही है तो आपको फिर भी ध्यान रखना है कि उनको कोशिश करो कि करवट से दिलवा दो, क्योंकि उल्टी मुंह से आएगी तो ट्रेकोस्टोमी से ऊपर का जो सांस की नली है ना उसमें उल्टी घुस सकती है। तो भाई खतरा तो हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो वो खतरा बच जाएगा। ठीक है, अभी एकदम से खतरा नहीं होगा, न्यूमोनिया डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे अगर उल्टी में ध्यान नहीं रखोगे तो। सीधे लेटे हुए उल्टी नहीं आनी चाहिए इन लोगों को। इन लोगों को अगर उल्टी आ रही है तो करवट से करवा दो आप, सबसे बढ़िया और आसान तरीका है। अगर बैठे हुए उल्टी आ रही है तो बहुत अच्छा है, वो खुद से अगर थोड़ा सा भी होश है व्यक्ति को और वो अपने आप को ऐसे डाउन कर ले या कुछ भी कर ले, थोड़ा सा अपने सांस की नली से, मतलब बेसिकली सांस की नली में ना जाए। अगर जाएगी भी तो उनको खांसी उठेगी, आपको पता चल जाएगा कि उल्टी का कुछ हिस्सा जो है वो सांस की नली में चला गया है। ट्रेकियोस्टोमी से रिलेटेड दूसरे जो क्वेश्चन सामने आते हैं भाई वो आते हैं कि ट्रेकियोस्टोमी लगने के बाद में कोई व्यक्ति बोल सकता है क्या। देखिए, जिस टाइम पर ट्रेकियोस्टोमी लगी हुई होती है उस टाइम पर भी व्यक्ति बोल सकता है, लेकिन उसके लिए डिवाइस आती है। वो डिवाइस जो है आपको ऑर्डर करके खुद से मंगवानी पड़ेगी। कुछ पर्टिकुलर ही स्टोर होते हैं, मेडिकल स्टोर होते हैं जो उस डिवाइस को बेचते हैं या आपको मंगा करके दे सकते हैं। तो वो डिवाइस आती है, वो डिवाइस का आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद में जो है वो व्यक्ति बोल सकता है। और मैंने कुछ लोगों में देखा है कि फिर भी थोड़ी सी बोलने में तकलीफ होती है, जैसे नॉर्मली हम बोल सकते हैं वैसे नहीं बोल सकते। हाँ, ट्रेकियोस्टोमी निकलने के बाद में व्यक्ति जो है तुरंत से बोल सकता है, फिर कोई समस्या नहीं है। ट्रेकोस्टोमी निकाल के यहाँ पर गोज पीस लगा दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है। 3-4 दिन में अपने आप से ये रास्ता चिपक के नॉर्मल हो जाता है और व्यक्ति जो है धीरे धीरे नॉर्मल स्थिति में चला जाता है। लेकिन ट्रेकोस्टोमी कब हटानी है ये जो जो डॉक्टर लगाते हैं उनकी सलाह से ही आपको पता चलेगा अच्छे से। अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन आया कि भाई ट्रेकोस्टोमी लगी हुई है, लगे होने के बाद में भी वो कई बार जो है जब ट्रेकोस्टोमी निकलवाते हैं उस टाइम पर उनको फिर से खांसी उठती है या फिर उस टाइम पर वो उनकी जीभ अच्छे से काम नहीं करती है, निगल नहीं पाते हैं अच्छे से, या जो मुंह में कफ और सिक्रीशंस पैदा होते हैं वो जैसे ही उनकी सांस की नली की तरफ जाते हैं तो उनको खांसी उठती है और वो दिक्कत में चले जाते हैं। तो उनकी जो जीभ है या निगलने वाला पोर्शन है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है वो ये जानना चाहते हैं। तो देखिए, निगलने वाला जो पोर्शन होता है ना, हमारी जो पूरी बॉडी है वो किस तरीके से चल रही है। हमारी पूरी बॉडी को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। हमारे ब्रेन से छोटी छोटी नर्व्स निकल करके आती हैं, नसें निकल करके आती हैं। नर्व्स बेसिकली मेडिकल टर्म में बोलते हैं। तो वे जो नर्व्स होती हैं वही हमारे हर चीज़ की संवेदनाओं को, हमारी जो सेंस होती है उसको पूरा करने के लिए वो नर्व्स काम करती हैं। अब अगर जब कोई व्यक्ति बोलता है, जीभ का प्रयोग करता है, तो वो जीभ का जो प्रयोग कर रहा है उसके पीछे भी नर्व्स काम कर रही है। अगर जो जो नर्व जीभ को सप्लाई करती है, जो जीभ को उसकी एक्टिविटी पूरा करने में सहयोग देती है, अगर उस नर्व पर प्रॉब्लम होगी तो वो व्यक्ति की जीभ काम नहीं करेगी अच्छे से। ठीक है, तो इसके पीछे लोग पूछते हैं भाई क्या कारण है, क्यों ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो यही है कि ब्रेन से आने वाली जो नर्व होती है उस पर्टिकुलर हिस्से की वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है किसी भी कारण से। तो फिर उसके इलाज के लिए भी बात करते हैं, पर पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो लोग नहीं निकल पा रहे हैं, जिनको अच्छे से ट्रेकोस्टोमी निकलने के बाद भी अच्छे से पूरा सब कुछ नॉर्मल व्यक्ति की तरह उनका शरीर काम नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे का असर है कि वो जो नर्व वहाँ पर सप्लाई कर रही है दिमाग से आकर के, वो नर्व जो है अपना पूरा फंक्शन नहीं कर पा रही है क्योंकि ब्रेन के उस हिस्से में कुछ गड़बड़ है। तो जिन लोगों को कोई भी सर में ब्रेन में इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हो गया है, कोई भी वहाँ पर खून का रिसाव हो गया है, जिन लोगों को बीपी ज़्यादा बढ़ने के कारण दिमाग की नस फट गई है, वहाँ पर ब्लीडिंग हो गई है दिमाग के उस हिस्से में, जिन लोगों की दिमाग की जो अंदर जो खून की नसें सप्लाई करती हैं खून को, वो नसें बंद हो गई हैं तो उस हिस्से में खून नहीं जा रहा है, तो इन ये
जो कारण होते हैं, इन कारणों से दिमाग का पर्टिकुलर हिस्सा उस पर असर आया है। असर आने की वजह से वहाँ पर जो नर्व्स हैं, वहाँ से जो नर्व्स निकल कर के आ रही हैं और हमारे किसी जीभ को, हाथ को, गले को जो सप्लाई कर रही हैं। हाथ उठा रहा हूँ मैं, अभी बात कर रहा हूँ आप लोगों से, तो मेरे दिमाग की एक नर्व है जो मेरे हाथ को कंट्रोल कर रही है। अगर उस नर्व में प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा हाथ ठीक होगा, हड्डी ठीक होगी, मसल्स ठीक होगी, सब कुछ ठीक होगा, बट मेरा हाथ जो है वो काम नहीं करेगा। तो नर्व्स को समझना ज़रूरी है। अब नर्व्स के लिए बहुत सारे टॉनिक आपके डॉक्टर आपको देते रहते हैं, ठीक है, कि नर्व्स को जो है कैसे थोड़ा सा अच्छे से और ज़्यादा ताकत मिले, कैसे वो दोबारा से दिमाग के जिस हिस्से से पे असर है उस हिस्से से दोबारा से वो नर्व्स जो है प्रॉपरली फंक्शन करना शुरू करे, दिमाग का वो हिस्सा उसको पोषण मिले, ताकि वो पहले जैसी स्थिति में आए, ठीक है। तो नर्व्स को समझना ज़रूरी है। जो लोग नहीं निकल पा रहे हैं, जिनकी ट्रेकोस्टोमी नहीं हट पा रही है, बहुत सारे कारण हो रहे हैं इसके पीछे, तो समझ लीजिए कि नर्व्स जो है ब्रेन से आने वाली, उसमें प्रॉब्लम है। और कुछ कमेंट्स आते रहते हैं, जो लोग कहते हैं कि भाई थैंक यू, आपने ये वीडियो बनाई और आसानी से समझाने की कोशिश की। तो भाई थैंक यू तो आप लोगों का कि आपने इस वीडियो को देखा, और जो है मेरी जो थोड़ा सी भी मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो उसको आपने अप्रिशिएट किया, उसके लिए आप लोगों का थैंक यू। और भाई जब मुझे इस तरह के कमेंट मिलते हैं तो डेफिनेटली, मुझे क्या किसी को भी दुनिया में अगर इस तरह के कमेंट मिलते हैं कि हाँ आप जो काम कर रहे हैं वो हमें अच्छा लगा और आप इस तरीके का काम हमारे लिए और कीजिए, तो मन करता है कि और ज़्यादा उन लोगों के लिए काम किया जाए। तो ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का कि कमेंट को मेरे इस तरीके के जो अप्रिशिएट करते हैं आप लोग। और भाई इस तरीके के अप्रिसिएशन मुझे आप लोगों से डेफिनेटली चाहिए, ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करो। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।